चलिए रिकॉर्डिंग ओपन है भाई, बातें नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन देखो ध्यान से। सो वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो वेल शफल्ड डेक था 52 कार्ड्स का, उसमें से सिर्फ एक कार्ड को क्या करा गया, ड्रॉन करा गया, निकाला गया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेट द कार्ड विल बी अ एस। कार्ड क्या होगा हमारा, एस होगा भाई। कार्ड कौन सा होगा बोलो भाई, एस। कितने एस होते हैं अब, कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं, ठीक है जी। तो भाई एस 4 होता है, टोटल कितने हैं 52, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 4/52। नॉट एन एस, एस को छोड़ के बाकी सारे, तो वो माइनस करेंगे तो उसको लिखते कैसे से 52 माइनस 4/52, ऐसे ही करते थे ना। तो 48/52 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आया, इजी लिखें। क्या है क्वेश्चन बोलिए ना। एज कितने होते हैं कार्ड में, तो 4/52 आ गया। नॉन एज कितने होते हैं, खुद ही आंसर दे दिए। राजवीर समझ आया, देख ले भाई, टेस्ट होगा, पूछूंगा मैं। अब नंबर नहीं आ रहे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, फिर घर में कॉल जाएगी, फिर मत बोलना मुझे। Two players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62। जो प्रोबेबिलिटी है कि टेनिस मैच में संगीता जो है वो विन करेगी, वो कितनी है, 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। तो फिर रेशमा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो मैच जीतेगी। हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बोलो, मैक्सिमम 1 होती है। अगर एक की 0.62 है तो दूसरे की कितनी होगी, हम 1 में से
0.62 क्या कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 0. हाँ जो भी आएगा। बात समझ आएगी नहीं? किसी की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 40%, तो हारने की कितनी होगी 60%, टोटल कितनी होती है 100%। बात समझ आ रही है? अब किसी की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62, तो हारने की कितनी होगी 1 माइनस 0.62। जो इसकी हारने की होगी वो दूसरे की क्या होगी, जीतने की। तो हम 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सो 1 माइनस 0.62 करना आपने। छोटी छोटी बातें पकड़ा करो, वीडियो में ऑलरेडी डाली होती हैं हमने, बेटर होता है कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। चलिए आंसर लिखते हैं। सो आंसर में लिखो, लेट एस डिनोट द event that Sangeeta wins the match. Sangeeta wins the match. Let R denote the event that Reshma wins the match. So this implies the probability of Sangeeta's winning. सो की अभी PS कितनी है हमारे पास 0.62। सो एक लास्ट पे लाइन लिखेंगे, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमास विनिंग PR is equals to 1 minus 0.62 विच इज इक्वल्स टू 0.38 हमारा क्या होगा भाई, फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या रहा है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज, एंड द सेकेंड थिंग इज बोथ विल हैव द सेम बर्थडे। उसने बोला इग्नोर कर दीजिए लीप ईयर को, लीप ईयर को क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। अगर लीप ईयर को इग्नोर कर देंगे तो फिर कितने कितने डेज बनते हैं ईयर में, 365। इतना क्लियर है? अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका बर्थडे सेम डेट को होगा। देखो 365 दिन में एक दिन में पैदा होता है बंदा। उस दिन को मान लो कि लेट अस सपोज कि वो है हमारे पास 1 जनवरी। अगर जो सविता है उसका बर्थडे 1 जनवरी को है तो हमीदा का भी कब होगा, 1 जनवरी को ही, अगर उनका बर्थडे सेम डेट पे आएगा। तो 365 में डेज में से मेरे पास कितने ऐसे डेज हैं जिनमें उनका बर्थडे सेम डेट पे आ सकता है, एक ही है ना। एक ही ऐसा डे होगा जिस दिन वो सेम डे पे आ सकता है, कोई भी होगा बट एक ही होगा। तो इसका मतलब कि अगर उनकी बर्थडे सेम डेट पे आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फिर 1/365, क्योंकि एक ही मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स है। और जो डिफरेंट होगा फिर वो कितना हो जाएगा, 365 में से 1 को क्या कर देंगे माइनस, तो 364 ऐसे दिन होंगे जिसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट बर्थडेज हो सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 364/365, सेकंड का आंसर हो जाएगा 1/365। क्वेश्चन खत्म हो गया, बस छोटी छोटी चीज़ें समझते जाना। हाँ जी सर, हाँ जी सर, पहले वाला पार्ट डिफरेंट बर्थडे मतलब कि सेम डेट पे नहीं है, तो फिर डिफरेंट तो किसी का कोई भी हो सकता है ना। जैसे उसके पास भी 365 दिन है, उसके पास भी 365 दिन, अगर सेम होगा तो वो एक ही डेट पे होगा ना। मान लो जैसे उसका बर्थडे आया 1 अगस्त को, समझना, तो वो हो गया सेम डेट की प्रोबेबिलिटी। वो कितनी है मेरे पास, सिर्फ एक ही ऐसा दिन हो गया, एक ही दिन पैदा होता है बंदा। जो बाकी 364 डेट बच गए वो किसके लिए बच गए, डिफरेंट बर्थडे के लिए बच गए। तो 364/365।
चलिए अब इसका आंसर लिखेंगे, प्रॉपर वे से लिखवा देता हूँ मैं सभी वर्डिंग के साथ। आउट ऑफ द एक मिनट वेट करना, वेट 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 वेट, पार्ट वाइज करेंगे। पार्ट 1 लिखो। इफ हमीदा बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविता's birthday, the number of favorable outcomes for her birthday is 365 minus 1, which is equals to 364. So probability that both have different birthdays is equals to 364 by 365. अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, probability that both have same birthday is equals to 365 minus 364 by 365, which is equals to 1 by 365, जो कि हमारा क्या है फाइनल आंसर। चलिए जी एग्जाम्पल 17 देखो भाई। सो देर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th ऑफ अ स्कूल whom 25 are girls and 15 are boys। तो 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में, जिसमें 25 जो है वो गर्ल्स हैं और 15 क्या है, बॉयज़ हैं। सो द क्लास 10 टीचर हैज़ टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है अलग अलग, ये नहीं है कि सेम ही कार्ड है, अलग अलग है, दिख रहे हैं, दूर से पहचान सकते हो, अलग अलग है। ठीक है, मतलब इन द सेंस ये है कि कार्ड की जो ऊपर वाली बनत है वो सेम है, नेम अलग है। ये मत कंफ्यूज होना कि आइडेंटिकल का मतलब डिफरेंट होता है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, वर्ड समझना। आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है, सेम। जैसे कार्ड जो जिसमें डालेंगे ना, उसमें आप दूर से देख के नहीं बता सकते कि वो जो नाम है वो किसका क्या नाम है। दूर से क्या दिख रहे हैं, वो सेम दिख रहे हैं, बट उनके अंदर जो नाम है वो सबके क्या क्या है, अलग अलग है। ये कहना चाहता हूँ, बात समझ में आई। देन शी पुट्स कार्ड इन अ बैग एंड स्टिल देम थॉरली। उसने एक बैग में डाले और उसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, देन शी ड्रॉन वन कार्ड फ्रॉम द बैग। एक कार्ड उसने बैग में से निकाला। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज अ गर्ल। तो मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी और टोटल बच्चे कितने थे। तो पहले का आंसर आ जाएगा 25 बाय, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे 15, तो उसका आंसर आ जाएगा 15/40। आंसर आ गया डेट से। हाँ वो कटिंग करके आ जाएगा 3/8 एंड 5/8। बात समझ में आई। बॉय का 25 टोटल, 40 नीचे, गर्ल का 15 थे और 40 नीचे थे। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बॉय कितने हैं, बॉयज़ है मेरे पास 15, तो टोटल कितने हैं 40, तो 15/40 आंसर आ गया। चलिए आंसर लिखो भाई।
लिख लो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी।